भगवान कृष्ण आज दर्शन नहीं दिए, ग्वाल गोप विवल हो रहे थे। बड़ी आपाधापी के बाद दोपहर शाम में ढलने को थी। श्री कृष्ण दिखाई दिए। कहाँ गए थे गोपाल? बोले आज व्यास पूर्णिमा थी न, गुरु पूनम थी, मैं गुरु जी के पास गया था। तो कहाँ है आपके गुरु? गंग यमुना जी के उस पार। तो हमें आपके गुरु के चरणों में जाना चाहिए, व्यास पूर्णिमा है, हम भी दर्शन लाभ लें। लेकिन यमुना जी तो बारिश के कारण खूब भरी भरी है, कैसे जाएंगे? कृष्ण ने कहा यमुना जी को कह दो, कृष्ण ब्रह्मचारी है, ब्रह्म में ही विचरण करते हैं, तो हमें रास्ता दो। यमुना जी ने रियायत की, पानी थोड़ा वहाँ उस एरिया में कम हुआ और पार गए। दुर्वासा जी का पूजन किया, जो कुछ फल फलादि, मक्खन दही, जो कुछ घर में प्रसादी के रूप में धरा और महाराज जी को प्रेम पूर्वक भोग लगाया। जब लौटने को थी तो देखा यमुना जी फिर उसी उफान में, उसी अपने दबंग रूप में। महाराज जी वहां से तो श्री कृष्ण ने हमको कहा कि यमुना जी को कह दो कि कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो हमें रास्ता दो। तो यमुना जी ने हमें रास्ता दिया। अब हमें वापस जाना है, सूर्य ढलने को है, आप कुछ कृपा करो। बोले भभूत ले जाओ, यमुना जी में अर्पण करो। बोले दुर्वासा ने कभी कुछ नहीं खाया हो। गोपियां चौकन्नी हो गई, लेकिन अब महापुरुष के पास जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उनकी बात काटने की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सिम गई, देख रहे कि हमारे हाथ से तो मक्खन हमारा, हम कोई कुछ लाई थी, कोई कुछ खाए। और महाराज जी ने कहा दुर्वासा ने कभी कुछ न खाया हो तो यमुना जी रास्ता दे दे, ऐसा बोलना तुम। दुर्वासा हमણાં અમારા હાથથી બધું ખાધું અને અમે જઈને કહીએ કે દુર્વાસાએ કદી ના ખાધું હોય તો અમને રસ્તો આપો। ભલે બાપ जी। गई यमुना जी में भभूत डाली कि यमुना मैया दुर्वासा ऋषि ने कभी कुछ न खाया हो और आज इन गोपियों के हाथ से मक्खन भी नहीं खाया हो, दही वड़े भी नहीं खाए हो, और हम फलाना ले गए थे, चूरमा ले, हमारा किसी का भी नहीं खाया हो, तो हमको रास्ता दो। यमुना जी ने रास्ता थोड़ा, उस एरिया थोड़ा पानी कम हो गया, बीच यमुना में आई और गोपियों को लगा कि कृष्ण तो बंडल मारते हैं, चलो लीलाधारी। लेकिन उनके गुरु जी ने भी बंडल मारे और मां तुम उन्हीं की बातों में आ जाती हो। यमुना जी ने तेवर बदले, पानी बढ़ा, गोपियों का पैर पानी में टिके नहीं, घड़ा पकड़े, कूदा कूद, मरी गई, साचवो हाचवो, अली अली तू मने पकड़, पीली पीली ने पकड़े, पीली पीली ने पकड़, पण जाय तणाती तणाती तणाती, अली आ शू थयुं, अली तू एम करने ओम करने तेम कर। अरे यमुना मां कृष्ण साचा, दुर्वासा साचा, तू पण साची, हमने माफ करो, आप माफ करो, तुम भी सच्ची, दुर्वासा भी सच्चे, कृष्ण भी सच्चे, क्षम्यताम। यमुना जी ने रियायत की, किनारे लगी, श्री कृष्ण को प्रणाम किया कि हे केशव, हमको समझ में नहीं आता, तुम बोलते हो हम ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दो। हम गोपियां आपको जानती हैं और आपके कई बच्चे भी हैं, और कभी किसी को स्पर्श नहीं किया है, तो यमुना जी तुमको रास्ता देगी। और यमुना जी ने रास्ता दे दिया। और फिर आपके गुरुजी को हमने खिलाया हाथों से, और गुरुजी बोलते कि दुर्वासा ने कभी कुछ नहीं खाया हो तो रास्ता देना। तो ये बात हमको समझ में नहीं आई, तो यमुना जी को हमने उलाहना दिया, तो यमुना जी भी फिर कोपायमान हो गई। तो कृष्ण ने कहा पगलिया, जो भी कर्म होते हैं अष्टधा प्रकृति में होते हैं, मैं सदा ब्रह्म में रहता हूं, इसलिए मैं ब्रह्मचारी हूं, मैंने कभी कुछ नहीं किया। सबके अपने अपने संकल्प, अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी भावना, अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यवहार होता है। आत्मज्ञानी अपने आप में रहता है, ज्ञानी सदा निर्लेपा।
समर्थ को नहीं दोष गोसाई, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा। બ્રહ્મજ્ઞાની આવું કરે ને આવું ના કરે, એ કદી કરતા જ નથી. એમની પ્રારબ્ધથી લોકોના કલ્યાણ માટે જે થતું હોય છે થાય છે. હું તો કદી કાંઈ કરતો નથી, એટલે હું સદા બ્રહ્મમાં વિચરણ કરું છું, તો બ્રહ્મચારી છું. અને દુર્વાસા ઋષિએ ખાધું જ નથી, ખાધું તો શરીરે ખાધું છે, खाया तो शरीर ने खाया, उन्होंने नहीं खाया. उनका पंच भौतिक शरीर मन बुद्धि अहंकारी अष्टधा प्रकृति में खाना पीना हुआ, वे तो उनके दृष्टा है, साक्षी है. तब ग्वाल और गोपियां सोचने लगे कि व्यास पूर्णिमा 60,000 वर्ष की तपस्या करे फिर भी ये बात नहीं समझे तो जन्मे और मरे. और हमको कृष्ण की कृपा से हंसते खेलते बात समझ में आई, हम मुक्त आत्मा हो गए. और भगवान शुकदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, किसके आगे गा रहे महिमा? जिनकी मृत्यु होने वाली है, जिनको संसार से जाना है, ऐसे बुद्धिमान राजा परीक्षित के आगे शुकदेव जी कहते भक्ति कैसी हो, ज्ञान कैसा हो. यथा गोपी का नाम, जैसे गोपियों की भक्ति थी, लो जैसा गोपियों का ज्ञान था, कैसा दिव्य ज्ञान था गोपियों के पास. अष्टधा प्रकृति से पर